गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसमें हम स्टार्ट करते हैं थैलीमाइड से, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसका हम इथेनॉलिक KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड मिलता है। उसको RX के साथ जब हीट करते हैं तो N एल्काइल थैलीमाइड मिलता है। इस N एल्काइल थैलीमाइड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राइमरी एलिफेटिक अमीन RNH2 हमें मिल जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म डिटेल में समझते हैं। थैलीमाइड लिया, थैलीमाइड का रिएक्शन कराया KOH से, इथेनॉलिक KOH से, जिससे कि क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का एसिडिक हाइड्रोजन KOH से रिएक्ट करेगा, H प्लस निकल जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्यों था? वो इसलिए था कि हाइड्रोजन के जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस मिलता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आराम से रेजोनेंस देख सकते हैं। अभी अपर पार्ट में रेजोनेंस चल रही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, अब रिवर्स में वापस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। C डबल बॉन्ड N का जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट। ठीक है, सेम डीलोकलाइजेशन लोअर पार्ट में भी होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, N और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O का जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फिर से रिवर्स होगा। कैसे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर C डबल बॉन्ड, हाँ ओके। ठीक है, स्टेप 1 में नाइट्रोजन का एसिडिक हाइड्रोजन बेस की वजह से निकल गया। अब स्टेप 2 में ये N माइनस RX पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये SN2 मैकेनिज्म से होगा। RX को RCH2X लिख लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, बैक साइड अटैक होता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कहलाता है N एल्काइल थैलीमाइड, जिसमें NH की जगह NR लगा हुआ होता है थैलीमाइड में। ओके, अब हमारा होगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH की वजह से। NaOH OH माइनस देगा, इस OH माइनस का कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा, जिसकी वजह से कार्बन पे अब 5 वैलेंसी आ गई, तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड को टूटने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। क्यों? जो C डबल बॉन्ड OH है, इसका हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इस एसिडिक हाइड्रोजन का H प्लस इसने ले लिया, अब NH बन गया। तो हमारे पास RNH2 में से एक H तो आ गया जो हमें चाहिए। दूसरा H कैसे आएगा? सबसे पहले ये नीचे वाला जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये टूटेगा। यस, वही सेम टू सेम NaOH OH माइनस देगा, OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नीचे वाला जो C डबल बॉन्ड OH है, इसका हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन N माइनस के पास H प्लस बन के आ जाएगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट RNH2 हमें मिल गया। RNH2 क्या होता है? प्राइमरी अमीन। फीचर्स इस रिएक्शन के, गैब्रियल सिंथेसिस के, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कभी भी, नेवर एवर, कभी भी नहीं बन सकते इस मेथड से, क्योंकि RX में R की जगह हम अराइल ग्रुप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट नहीं पाता है। RX में R कभी भी टर्शियरी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है N माइनस का RX के ऊपर, ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। इसी वजह से कभी भी जो RX का R है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हम नहीं लेते हैं।